हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टेस्ट पिछले डे में हम लोगों ने किया था उसके जस्ट आगे वाले टेस्ट को करेंगे। कल हम लोग 6 मार्च के इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस किए थे और आज हम लोग करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट का। और आप अपने इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उस शिफ्ट का आज की शिफ्ट से क्या कनेक्शन है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें नोटिस की हुई है जो चीज़ें आपको भी हर समय एग्जाम की पेपर की जब एनालिसिस करते हो तो आपको करनी चाहिए। खास करके ये एनालिसिस आप तब क्या करो जब एग्जाम चल रहे होते हैं, उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है और आप भी पढ़ रहे होते हो तो आपका वो एनालिसिस आपके लिए फ्रूटफुल होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हमें अपने साथ फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम लोग 6 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट की गई थी वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने इवनिंग शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि 2017 के जो पेपर 18 में कंडक्ट किए गए थे उस पेपर में क्वेश्चन की एक सीरीज थी, यानी कि मिक्स क्वेश्चन नहीं थे, रैंडम क्वेश्चन नहीं आए थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एरर का। तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं। माई बेस्ट विशेस, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, आर क्या हुआ वर्ब, ऑलवेज क्या है एडवर्ब, विद यू ये आपका क्या हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने आपको बोला व्हेनेवर ए नाउन और प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो माई बेस्ट विशेस सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब भी आपका प्लूरल है, ठीक। ऑलवेज आया है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इस दोनों में कोई एरर नहीं है क्योंकि आप ऑलवेज का यूज आप सब वर्ब से पहले भी कर सकते हो, वर्ब के बाद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में ही कोई एरर नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नो एरर। फोर्थ नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा फिर से क्या है, कॉमन एरर। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। दिस ईयर वी वेर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम बेस्ड ऑन दिल्ली and together we all wanted to initiate an art festival in South India। मतलब यह है कि इस साल हम लोग ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम के द्वारा विजिट किए गए जो कहाँ है, दिल्ली में है, एंड उन सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक आर्ट फेस्टिवल साउथ एशिया में शुरुआत करने की बात की। तो यहाँ पे एरर किस सेंटेंस में, आप खुद पहले बताइए किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे क्या है दिल्ली, और दिल्ली जो है क्या है बाउंड्री है, यानी कि एक ऐसा एरिया है जो किसी सीमा से क्या है घिरा हुआ है, और किसी सीमा के अंदर अगर कोई चीजें बात की जाए तो उसके लिए हमेशा लगाते हैं क्या, इन प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, ये बोलेंगे ना, वी लिव इन इंडिया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जब यहां पे लिखा बेस्ड ऑन दिल्ली, ऑन का सेंस तो सरफेस को शो करने के लिए दिया था, किसका शो, सरफेस के लिए। लेकिन इनसाइड के बारे में अगर शो किया जाए तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं, बट सरफेस के लिए ऑन यूज करते हैं। आपको पता है एक ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम जो कंपनी कहाँ बेस्ड है, दिल्ली में। कहाँ बेस्ड है, दिल्ली में। तो दिल्ली एक सरकमफेरेंस से, एक रीजन से, एक बाउंड्री से घिरे होने के कारण वी नीड टू यूज इन हियर। इसका मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है, हमारा एरर है। और एरर ये है कि अगर हम ऑन को इन से रिप्लेस करते हैं तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। रमेश डैश इनटू हिज ऑन ट्रैप, रमेश डैश इनटू हिज ऑन ट्रैप। रमेश फेलिंग,
आपको पता है कि हम सब्जेक्ट के बाद V4 डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। वॉज है, वॉज के साथ यानी कि बी वर्ब के साथ हमेशा V4 यूज करते हैं। और फॉल डाउन, रमेश फॉल डाउन, आपको पता है फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, फॉल्स डाउन। या तो अगर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, V2 लगा सकते हैं। दैट इज करेक्ट ऑप्शन व्हाट, थर्ड। आपको मैंने हर ऑप्शन के बारे में बताया कि कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो यहाँ पे आने वाले कोई भी ग्रामेटिकल टर्म की एग्रीमेंट इस सब्जेक्ट से जो होनी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में V4 है। आपको मैंने बताया कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद जिरन का यूज हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। वी नीड टू यूज बी वर्ब हियर, व्हाट, बी वर्ब, और बी के बाद ही क्या आता है, V4 आता है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में बी वर्ब तो है बट V4 नहीं लगाया है, ये भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में फेल है, तो चलो V2 हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। बट फॉल डाउन, फॉल इसलिए नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस आपको पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सिंगुलर है बट वर्ब क्या है, प्लूरल है। अगर यहाँ पे फॉल्स डाउन होता तो हम इसके बारे में कुछ सोच सकते थे। यानी कि ग्रामेटिकली थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सुटेबल है। हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री डैश द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। कहता है इंडिया जो है ना सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है और सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड इंडिया के बारे में और इंडिया की क्वालिटी बताने के बारे में ही बात की जा रही है। इंडिया को डिफाइन ही किया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ये कहा गया कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और सेकंड पार्ट में ये कहा गया एंड इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। आपको मैंने हमेशा बताया है जब दो इक्वल चीज़ों को हम कनेक्ट करें, जब दो इक्वल चीज़ों को हम कनेक्ट करें तो हम हमेशा एंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये हाउएवर और बट का या वाइल का, इन सभी का यूज हम कंट्राडिक्शन के लिए करते हैं। किसके यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन के लिए। ठीक, यानी कि इस पार्ट ऑफ इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स हमारा एक ही हो सकता है, दैट इज व्हाट, एंड। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन का थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि सिनोनिम। ये क्या है, सिनोनिम। ल्यूक्रेटिव मतलब क्या होता है, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है समथिंग दैट इज फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। इनकंसिडरेबल, जिसको कंसिडर नहीं कर सके, जो नगण्य हो, जिसकी वैल्यू नहीं हो, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो। यूजलेस, जो इंपॉर्टेंस नहीं हो, जो अनुपयुक्त, जिसका उपयोग किया नहीं जा सके, जो यूज में नहीं लाया जा सके। इम्पोवरिश्ड मतलब होता है गरीब, क्या होता है, गरीब। समथिंग दैट इज वेरी वेरी पीटिएबल। वर्थ वाइल मतलब होता है दैट हैज सम वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लुक्रेटिव मतलब होता था फ्रूटफुल, इंपॉर्टेंट, तो वर्थ वाइल क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। यानी कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये है क्या, एक्यूटेट। ये क्या है, एक्ट्यूट है। क्या, एक्ट्यूट वर्ड है। तो एक्ट्यूट मतलब क्या होता है, एक्ट्यूट मतलब होता है हटना, यानी कि मूवमेंट करना। क्या करना, मूवमेंट। ट्रू मतलब सच होता है। सिलेक्ट मतलब चुनना होता है। किल मतलब मारना। मूव मतलब हिलना होता है। और एक्ट्यूट मतलब भी होता है हिलना डुलना। इसका मतलब आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट मीनिंग किसके लिए, गिवन ऑप्शन एक्यूटेट के लिए। तो आपका इसमें क्या हो गया, सेकंड नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अपोजिट मीनिंग। जुबिलियंट मतलब क्या होता है, जुबिलियंट मतलब होता है बहुत ही खुश, उल्लास भरा। क्या होता है, उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता। हैप्पी मतलब भी क्या होता है, खुशी, यानी ये सिनोनिम हो गया। एक्साइटेड मतलब होता है बहुत उत्साहित, ये आपका सिनोनिम हो गया। सेलिब्रेटिंग मतलब होता है बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, फेस्टिव। सेलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है, उत्साह से भरा हुआ। दिस मोमेंट इज वेरी सेलिब्रेटिंग फॉर अस,
बोलते हैं ना। तो सेलिब्रेटिंग मतलब क्या होता है, उत्साह से भरा हुआ। ऑल दीज थ्री ऑप्शन हैज द सेम मीनिंग एंड दैट इज द सिनोनिम ऑफ द जुबिलियंट। बट सोरोफुल, सोरोफुल मतलब होता है दुखद, दुखद, या तो आप बोल सकते हो अभाग्यपूर्ण, अभाग्यपूर्ण, दुख से भरा हुआ। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आपका अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा, 4th नंबर ऑप्शन। अब हम बात करते हैं थोड़ी अपनी सोशल मीडिया चैनल की। आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया, आप में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे सब चीज़ की लिंक दी हुई है, यानी कि सारे सोशल मीडिया चैनल की लिंक दी गई है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को, हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है क्वार्टरली। ये क्या है, क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली मतलब होता है रफ, जो खुरदरा हो, क्या हो, खुरदरा। फॉर्मल मतलब होता है सामान्य। एलिगेंट मतलब होता है दिखने में बहुत सुंदर हो। कन्वेंशनल मतलब होता है जो चीज़ें एक्सेप्टेड हो, जो चीज़ें ट्रेडिशनल हो। अब रफ, रफ मतलब आप खुरदरा बोलते हो, लेकिन रफ का मतलब क्या होता है आप समझो। वर्ड की गहराइयों को समझना ही आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इवन कि वर्ड को आप यूज करने में माहिर हो पाओगे। रफ का मतलब सिर्फ गहरा नहीं, अगर कोई चीज़ें सब जगह एक्सेप्टेड है, अगर उससे अपोजिट आप कुछ करते हो, दैट इज ऑल्सो रफ फॉर द सोसाइटी। बोलते ना, इतना रफ भाषा यूज मत करो, रफ बातें मत करो, लैंग्वेज रफ नहीं होनी चाहिए। तो रफ मतलब होता है जो लोगों को दिक्कत दे, जो कष्टदायी हो। तो क्वार्टरली का आपका क्वार्टरली का आपका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, रफ। जबकि क्वार्टरली मतलब होता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना, ठीक। तो रफ मतलब का क्या हो गया, बुरी तरीके से बात करना। तो 4th नंबर आपका होगा एंटोनिम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। द गवर्नमेंट शुड, अब शुड है, ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद आना चाहिए V1। क्या आना चाहिए, V1। ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी कभी भी आप अरेंजमेंट सॉल्व करते हो, तो आपके सेंटेंस के लिए जो कंस्ट्रक्शन होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, और V1 आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका 1st नंबर ऑप्शन में, प्रोवाइड। इसका मतलब सेंटेंस हमारा P से स्टार्ट होगा। अब P से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों तो ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, गलत हो रखे हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दोज अनेबल टू बाय देयर ओन। अभी क्या आपको लगता है, PRQ सही है या नहीं है, एकदम सही है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर दोज अनेबल टू बाय देयर ओन। तो कहते सरकार ये कहते हैं कि सरकार को उन सभी लोगों को जो अनेबल हैं, जो खुद का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में अनेबल हैं, उसको सरकार को चाहिए कि उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। यानी कि आपका PRQ 4th नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या, एक्टिव एंड पैसिव। हैज इन्वाइटेड, आपको हमेशा मैंने बोला है, जब कभी भी आप जब कभी भी आप एक्टिव पैसिव बनाते हो, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और वर्ब में भी आपका क्या होना चाहिए, पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। हैज इन्वाइटेड है, तो इसका बनेगा आपका क्या, हैज या हैव बीन इन्वाइटेड। हैज या हैव बीन इन्वाइटेड। यहाँ पे देखो आप, हैज है, चलो ये दिमाग में है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, क्योंकि इसमें हैज और हैव नहीं है। आई हैव बीन इन्वाइटेड, यहाँ पे सब्जेक्ट मी है, तो ये ऑब्जेक्ट मी है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा आई। तो आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द क्रूज, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द क्रूज, ये आपका क्या सही होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि समवन वहाँ था नहीं। सब्जेक्ट के प्लेस में आने के लिए जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा फिक्स है, तो हमको उसी को यूज करना पड़ेगा, हम समवन यूज नहीं कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 3 नंबर। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। रोहन सेड आई एम गोइंग, तो यहाँ पे अगर एम है तो इस सेंटेंस में आपका वॉज होगा, क्या होगा, वॉज, पास्ट होना चाहिए, और वो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में 4th नंबर में, सो आपका 4th ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो करेक्ट स्पेल्ड होगा, करेक्ट स्पेल, फ्लोरेसेंट, FLUORESCENT। अब ये आप मैच कर लो किस ऑप्शन में है, FLUORESC, ये आपका 1st नंबर ऑप्शन में है, फ्लोरेसेंट। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का 1st नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आपने अभी तक अक्षर अकेडमी को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है, तो आप इसे लिंक्डइन पे ही फॉलो कर लें,
ताकि हमारी अपडेट सबको टाइम टाइम मिलती रहे। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। इफ़ यू कैन परमिट आवर सेल्फ टू, आपको मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि टू के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है, और इस पूरे ऑप्शन में एक ही V1 हमारा है क्या, 4th नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन। हम बात करते हैं टू प्रोवाइड टू अंडरस्टैंड मूवमेंट फुली वी परमिट आवर सेल्फ टू परसीव थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्यों मैंने लिखा, यहाँ पे ये क्या है, कोमा है, और कोमा हमेशा एंड के साथ चलता है। राम लिखते हैं ना, राम श्याम एंड राधा, राधा, इस तरह हम लोग डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, परसीव थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आपका 3rd नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। अंडर आवर सेल्फ टू परसीव थिंक एंड रिफ्लेक्ट वी अलाउ आवर सेल्फ द प्रिविलेज ऑफ reimagining dance, music and the way you and I talk or think or love. We move for an incredible space of, क्या होना चाहिए, we move into an, move से आपका वेलोसिटी का पता चलता है, और वेलोसिटी के लिए हम into यूज करते हैं। we move into incredible space of, यानी कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, into होना चाहिए, क्या होना चाहिए, into। we move into an incredible space of liberty ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। आपका लिबर्टी में नाउन है, लिबरेशन में नाउन है, और ये दोनों आपका नाउन नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, इनटू स्पेस ऑफ लिबर्टी प्राइमरली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी इसलिए देना पड़ेगा कि लिबर्टी इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पे हमको क्या फिल करना पड़ेगा, एडजेक्टिव फिल करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि इस फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1st नंबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बट परहैप्स मोर स्ट्रिक्टली इन डिफाइनिंग व्हाट, डिफाइनिंग आपका वर्ब है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, नाउन, और नाउन आपका सिर्फ एक ही है, वो क्या है, ब्यूटी, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ब्यूटी, ठीक। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। बी इन फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। बी इन फोर्स मतलब होता है सेना, क्या होता है, सेना। बी इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर, अगर नंबर में आप ज़्यादा उसे को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेक ए सीन में कि पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटमेंट, इमोशनल एक्साइटेड डिस्प्ले। इसका मतलब क्या हुआ है, मेक ए सीन का मतलब होता है तमाशा खड़ा करना, क्या करना, तमाशा खड़ा करना। आप बोलते हो ना, डोंट मेक ए सीन हियर प्लीज, तमाशा खड़ा मत करो, ठीक। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा पार्ट, हम यूज करते हैं 2nd नंबर ऑप्शन फॉर शोइंग द मीनिंग ऑफ मेक ए सीन। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2nd नंबर। 20 number question. In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best substitution of the word extremely happy, peaceful और picturesque। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है आइडलिक मतलब होता है जो बहुत खुश हो, शांत हो, या फिर देखने में बहुत ही मनोहर हो। एमिस मतलब होता है छूट जाना, ये लोटा, ये इसका मीनिंग ये कुछ भी नहीं होता है। एबोमिनेबल मतलब होता है जिसको कम वैल्यू दिया जाए, जिसको उतनी रिस्पेक्ट ना मिले। तो 1 नंबर आपका क्या होगा, आइडलिक होगा, ये क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क। हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, अगर आप में लैक ऑफ करेज हो और कॉन्फिडेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टिमिड मतलब क्या होता है, कायर। टेनिशियस मतलब तो बहुत ही जोरदार पकड़। इनडोमिटेबल जिसको दबाया नहीं जा सके, उसको बोलते हैं इनडोमिटेबल। गस्टी मतलब क्या होता है, हवा के झोंकों को क्या बोलते हैं, हवा। ऐसी विंड, ऐसी हवाएं जो झोंके के साथ आए, अचानक पेड़ पौधे को झुला दे, उसको क्या बोलते हैं, गस्टी। तो टिमिड मतलब होता है शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। यानी कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 3rd नंबर। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। उसके पहले हम बात करेंगे अपने
इंस्टाग्राम पेज की, आप अक्षर अकेडमी को इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि हमारी सारी अपडेट्स मिले। और यहाँ पे एवरीडे हम लोग क्विज पोस्ट करते हैं, उस क्विज को आप अटैम्प्ट करो और वो क्विज कहीं ना कहीं आपके जो आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसी से रिलेटेड होती है, ताकि आपकी प्रैक्टिस 360 डिग्री कवर आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। द ट्रिक इज इन कीपिंग द फ्लावर सिंपल। द ट्रैक इज इन के बाद हमेशा क्या आता है? V4, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 आता है और वो हमारा एक ही नंबर ऑप्शन में फर्स्ट नंबर। सो द ट्रिक इज इन कीपिंग द फ्लेवर्स सिंपल एंड फ्रेश। तो कीपिंग आपका क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। यस, अमेजिंग थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स है, क्या है? थिंग्स है। तो थिंग्स बोले तो प्लूरल, और प्लूरल के लिए कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो हैव हैपेंड क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा और देना पड़ेगा हैव हैपेंड। यस, अमेजिंग थिंग्स हैव हैपेंड विद द लॉन्च ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के लॉन्च होने के साथ ही बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हुई जो आप देख रहे हो। अगर ये वीडियो भी आपको आज पहुँच रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो 23rd नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3rd नंबर ऑप्शन। बात करते हैं 24th नंबर क्वेश्चन की। आई लर्न ही हैड के बाद क्या होगा? हैड के बाद आपका आता है V3, हाँ, हैड के बाद आता है नाउन, दोनों आता है। आई हैडन कार, आई हैडन टॉक, तो दोनों होता है। आई लर्न ही हैड नेवर बीन, तो हैड के बाद V3 है तो बी पर यहाँ पे बीन टू इंडिया। येट ही स्पोक अबाउट योगा। ही हैड नेवर बीन टू इंडिया, मुझे पता है कि वो कभी इंडिया नहीं आया है, बट उसने योगा के बारे में, स्लम्स के बारे में, इंडियन सिनेमा के बारे में बहुत कुछ बोला। यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आपका BAC क्या होगा? करेक्ट अरेंजमेंट होगा, क्योंकि BAC से आपका करेक्ट अरेंजमेंट बनता है। हम बात करते हैं 25th नंबर क्वेश्चन की। 25th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये आपका क्या है? कोनीफेरस, CONIFEROUS, कोनीफेरस मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ही शार्प, उसको बोलते हैं कोनीफेरस। तो 25th नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कोनीफेरस, अराउंड 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो रहा है किस नंबर क्वेश्चन के लिए? 25th नंबर क्वेश्चन के लिए। तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का दिल करता है। तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक्स एंड गुड बाय, टेक केयर।